हेलो दोस्तों, ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो VBU से अपनी यूजी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के भौतिक स्वरूप एवं उचावच और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के भौतिक स्वरूप एवं उचावच में हम पढ़ेंगे। पहला इसका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि झारखंड की संरचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। मतलब जो झारखंड की संरचना है उसका विवरण देना है संक्षिप्त रूप में। कह रहा है कि झारखंड राज्य का धरातल सभी भागों में भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो झारखंड का भौतिक धरातल है वो एक समान नहीं है। यहाँ कहीं पारसनाथ जैसे शिखर है तो कहीं दामोदर जैसी गहरी घाटी। इसकी संरचना का विवरण निम्न प्रकार से है। क्योंकि हमारे झारखंड में एक जैसा भूमि नहीं है, कहीं पे ऊंचे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे घाटियां हैं। तो कह रहा है यह भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह दक्कन पठार का भाग है और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है हमारा झारखंड। फिर कह रहा है कि यहाँ मुख्यतः छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है जो प्राचीन चट्टानों जो कि आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल का है से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 300 से 900 मीटर तक है। हमारे झारखंड की भूमि की ऊंचाई यानी छोटा नागपुर पठार जो फैला हुआ है उसकी। फिर आगे है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती है। यहाँ राज्य खनिज दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ लोह अयस्क, अभ्रक, कोयला, तांबा, बॉक्साइड और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि इस राज्य की संरचना प्राचीन चट्टानों वाली पठारी प्रदेश है, जिनमें अनेक पहाड़ियाँ, घाटियाँ और खनिज संपन्न क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की भूगर्भिक संरचना प्रत्येक महाकल्प की झांकी प्रस्तुत करती, इस कथन की व्याख्या करें। मतलब जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना है वो प्रत्येक महाकल्प यानी हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि बहुत सारे काल होते हैं, आर्कियन, कैम्ब्रियन, महाकल्प। तो वो सारे कालों को हमारे झारखंड की जो भूमि संरचना है, भूगर्भिक संरचना है वो बताती है। तो क्या ये तो इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो कह रहा है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना प्रत्येक महाकल्प की झांकी प्रस्तुत करती है। इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से है। पहला कल्प है आर्कियन महाकल्प, जो कि इसका समय बोला जा रहा है 4000 से 2500 मिलियन ईयर्स एगो यानी पहले। बोल रहा है कि झारखंड का जो सेबूम क्रटोन भारत के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है। यहाँ की जो चट्टानें आर्कियन सैलों से बनी है, जैसे कि गनीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट। वे लोह अयस्क, तांबा और यूरेनियम के प्राचीन भंडार इन्हीं सैलों से जुड़े हुए हैं। फिर अगला है प्रोटेरोजोइक महाकल्प, जो कि 2500 से 600 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। बोला जा रहा है कि इस काल की संरचनाएं धात्विक खनिजों से समृद्ध है। जो झारखंड के सेबों ताम्र क्षेत्र प्रोटेरोजोइक युग की देन है। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभ्रक, चूना पत्थर भी इसी काल से संबंधित हैं। फिर अगला महाकल्प है पैलियोजोइक महाकल्प, जो कि 600 से 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। झारखंड के दामोदर घाटी और अन्य क्षेत्रों में गोंडवाना सैल समूह की इसी काल के हैं। फिर बोला जा रहा है यहाँ व्यापक कोयला भंडार रांची, धनबाद, बोकारो पाए जाते हैं। इस समय झारखंड में दलदली एवं वनस्पति प्रधान वातावरण रहा, जिससे कोयला का निर्माण किया। कब? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अब अगला है मेसोजोइक महाकल्प, जो कि 250 से 65 मिलियन ईयर्स येगो है। कह रहा है इसमें कि उत्तर पूर्वी झारखंड की जो राजमहल पहाड़ियाँ इसी
काल की ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है, यानी जो झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ है वो मेसोजोइक काल में बनी है। इनकी चट्टानें बेसाल्टिक हैं और इनमें जीवाश्म अवशेष भी मिले हैं। अगला महाकल्प है सीनोजोइक महाकल्प, जो कि 65 मिलियन वर्ष से वर्तमान तक, मतलब जो अभी भी चल रहा है। बोल रहा है कि इस काल में झारखंड की नदियाँ दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल ने नदी घाटियों व उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण किया। गंगा का मैदानी क्षेत्र झारखंड के उत्तरी भाग से जुड़ता है। फिर आगे कह रहा है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से लेकर वर्तमान जलोढ़ निक्षेपों तक सभी महाकल्पों की झांकी प्रस्तुत करती है। इसीलिए इसे भारत का भूगर्भिक संग्रहालय भी कहा जाता है। तो ये था कि झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है वो सभी महाकल्पों की झांकी को प्रस्तुत करता है। इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न कह रहा है आद्य महाकल्प में घटित संरचनात्मक घटनाओं का वर्णन कीजिए। आद्य महाकल्प में जो घटित संरचनाएं हुई थी उसका वर्णन करना है। कह रहा है कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा। पूरा झारखंड का अधिकांश भूभाग गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था। इस कल्प के दौरान गोंडवाना भूमि का विखंडन शुरू हुआ, जिससे यह क्षेत्र अनेक भ्रंश और अवसादी घाटियों में विभाजित हो गया। फिर है गोंडवाना अवसाद। इस युग में झारखंड के पठारी भाग में कई गोंडवाना अवसाद घाटियां बनी। इन घाटियों में नदियों द्वारा रेत, बलुआ, पत्थर, सैल और कोयला की मोटी परत भी जमी। फिर बोला जा रहा है कि इसी कारण यहाँ में झरिया, बोकारो, रामगढ़, कोयलांचल आदि प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र विकसित हुए। तो ये था आद्य महाकल्प में घटित संरचनात्मक घटनाओं का वर्णन। इसका वर्णन और आगे किया गया है। कहा जा रहा है इस कल्प के अंतिम चरण में झारखंड पर भी दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रियाओं का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से जैसे कि पलामू पठारी क्षेत्र में बेसाल्टिक सैलों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर घाटी, स्वर्णरेखा घाटी, कोयल घाटी इसी युग के भ्रंश संरचनात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम है। फिर आगे कह रहा है कि इन घाटियों में कोयला, लोह अयस्क तथा अन्य खनिज संपदा का भंडार है। गोंडवाना अवसादों में यह कल्पकालीन जीवाश्म पौधे के विशेषकर ग्लोसोपेट्रस समूह के पाए गए हैं। ये जीवाश्म झारखंड के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रमाण हैं। अगला प्रश्न है पाट किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो पाट बोला जा रहा है पाट वस्तुतः एक स्थानीय नामकरण है जो सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। झारखंड में अनेक पाट क्षेत्र है, जैसे कि नेतरहाट पाट, रुदनी पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट आदि। आगे कहा जा रहा है रांची पठार का वर्णन करें। बोल रहा है कि यह पठार दामोदर घाटी के दक्षिण में स्थित है। रांची 661 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर है। यह अर्कियन युग के चट्टानों से बना है। रांची पठार अर्कियन युग के चट्टानों से बना है। फिर कह रहा है और लोह अयस्क व अन्य खनिजों से समृद्ध है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और जनजातीय आबादी जैसे कि उराव, मुंडा, संथाल पाए जाते हैं। ये थी रांची पठार की बात। वहाँ पे जनजातियाँ कौन सी पाई जाती है और वह कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पे वो स्थित है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी घाटी प्रदेश की व्याख्या करें। दामोदर नदी घाटी की व्याख्या है दामोदर नदी घाटी प्रदेश झारखंड व पश्चिम बंगाल में फैला है। इसे भारत का रूहर क्षेत्र कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली में मिलती है। यहाँ कोयला व लोह अयस्क की प्रचुरता है। इसीलिए बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर जैसे औद्योगिक नगर विकसित हुए हैं। फिर आगे कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा बांध बनाए गए हैं बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व ऊर्जा उत्पन्न के लिए। मुख्य समस्या क्या है?
तो प्रदूषण है वन की कटाई, बांधों में गाद भरना है। यानी ये सारी चीज़ें दामोदर घाटी की प्रदूषण समस्या है। आगे कह रहा है झारखंड में स्थित राजमहल पहाड़ी का वर्णन करें। जो राजमहल पहाड़ी है उसका वर्णन। पूरा की दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ तथा दक्षिण साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। यह अधिकांश जुरासिक काल में लावा प्रवाह से निर्मित हुआ है। यह सॉरी इस भाग की औसत ऊंचाई 500 से 1000 फीट में मध्य है। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी और पाकुड़ का पूर्वी भाग की 250 फीट से कम ऊंचाई है। पूर्वी सिंहभूम की दक्षिण किनारा अर्थात बहरगोड्डा के आसपास इसकी ऊंचाई 250 फीट से कम है। तो ये वहाँ की ऊंचाई बताई जा रही है उसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन, धारवाड़ प्रदेश का वर्गीकरण करें। जो धारवाड़ प्रदेश उसका वर्गीकरण करना है। कह रहा है कि झारखंड में धारवाड़ प्रदेश मुख्यतः सिंहभूम व रांची बेल्ट में फैला है और यहाँ की चट्टानें प्राचीन आर्कियन युग की है। क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट प्रमुख शिलाएं हैं। लो अयस्क, नवामुंडी तथा तांबा, सिंहभूम, यूरेनियम, सोना, मैग्नीशियम आदि खनिज पाए जाते हैं। यह खनिज संपदा का सबसे महत्वपूर्ण भूप्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन है चाईबासा मैदान का वर्णन करें। तो कह रहा है कि चाईबासा मैदान झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। यह धारवाड़ शैलों से निर्मित समतल पठारी मैदान है और यहाँ लो अयस्क व मैग्नीज की प्रचुरता है। क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और खनिज व कृषि पर आधारित है। तो ये थी चाईबासा मैदान के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि झारखंड को भू आकृतिक विभागों में विभाजित करें और प्रत्येक की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। कह रहे हैं कि झारखंड को भू आकृतिक दृष्टि से कई विभागों में बांटा गया है। इसका मुख्य आधार यहाँ की स्थलाकृतिक संरचना, चट्टानें, नदियां हैं। संक्षेप में झारखंड को निम्नलिखित भू आकृतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। छोटा नागपुर पठार, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग यह प्राचीन भूभाग है जिसमें आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार में कायांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। फिर कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अब्रक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह क्षेत्र जलप्रपातों दशम, हुनरुजु, नालोद और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। अब है रांची पठार। इसे छोटा नागपुर पठार का हृदय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कई झरने, जलप्रपात इसी पठार से गिरते हैं। यहाँ का जलवायु अपेक्षाकृत शीतल है। यह क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची सहित प्रमुख नगरीय केंद्रों का स्थान है। फिर है हजारीबाग पठार। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो, रामगढ़ स्थित है। फिर है कृषि भूमि भी अपेक्षाकृत उपजाऊ है। यहाँ साल और सखुआ के जंगल अधिक हैं। फिर है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी के बारे में कहा जा रहा है कि यह झारखंड का महत्वपूर्ण कोयला एवं औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और झरिया के कोयला क्षेत्र शामिल है। दामोदर नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ बेसिन है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यह देश का प्रमुख इस्पात उद्योग विकसित है। कहाँ? तो हजारीबाग पठार में। अब है राजमहल पर्वत। राजमहल पर्वत के बारे में बोला जा रहा है उत्तर पूर्वी झारखंड साहिबगंज पाकुड़ में स्थित है। यहाँ जुरासिक कालीन लावा प्रवाह से बनी ट्रैप चट्टानें पाई जाती है। यह क्षेत्र जीवाश्मों और कोयलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी इसके उत्तरी भाग से बहती है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के भौतिक स्वरूपों के उद्भव संबंधी विचारों की व्याख्या करें। झारखंड के भौतिक स्वरूप पठार, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान प्राचीन भूगर्भिक घटनाओं का परिणाम है। इसके उद्भव के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।
मुख्यतः प्रमुख 3 धाराएं मानी जाती हैं। पहली धारा है संरचनात्मक उद्भव सिद्धांत। इस मत के अनुसार झारखंड का भौतिक स्वरूप इसकी चट्टान संरचना पर आधारित है। फिर कह रहा है आगे कि यह छोटा नागपुर पठार अति प्राचीन अरावली और सिंहभूम क्रैटन का हिस्सा है। यहाँ आग्नेय कायांतरित एवं अवसादी चट्टानों के कारण पठार घाटियाँ एवं पर्वत श्रेणियाँ बनी हैं। फिर कह रहा है कि दामोदर और स्वर्णरेखा घाटी भ्रंश एवं भ्रंश रेखाओं का परिणाम मानी जाती है। फिर अगला सिद्धांत है अपक्षयात्मक उद्भव सिद्धांत। इसमें कह रहा है कि जो कुछ विद्वान मानते हैं कि झारखंड का स्थल रूप दीर्घकालीन अपक्षय और अपरदन का परिणाम है। यहाँ का पठार क्षेत्र मूलतः ऊंचा है, लेकिन लाखों वर्षों में नदियों वर्षा हवाओं ने इसे काट छांट कर समतल असमतल रूप दिया। जलप्रपात हुंड्रू समरोध नदियाँ के अपरदन क्रिया से बनी है। और तीसरा सिद्धांत है संयुक्त उद्भव सिद्धांत। कहा जा रहा है कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार झारखंड का भू आकृतिक स्वरूप केवल संरचना या केवल अपरदन का परिणाम नहीं है, बल्कि दोनों प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव है। फिर कह रहा है आधारभूत संरचना, जैसे कि भ्रंश चट्टानों की प्रकृति, पर्वत व पठार ने स्थल रूप की नींव दी। इसके बाद नदियों वर्षा और अपक्षय क्रियाओं ने इन्हें नया आकार दिया। तो ये था सिद्धांत, जो कि 3 सिद्धांत हैं। फिर आगे है एक शब्द उत्तर वाले क्वेश्चंस कि दामोदर घाटी कैसी है, तो भ्रंश घाटी है। खनिजों का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, तो दामोदर घाटी को कहा जाता है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कहाँ है, तो पारसनाथ में है। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पे कुछ मैंने इमेज रेडी किया था जिसमें झारखंड का जो ऊंचा वक्ष है वो दिखाया जा रहा है। ये झारखंड की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे इस तरह का जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ भागों में उसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। और जहाँ पे ये लाइनिंग वाला जो दिख रहा है इस तरह से यहीं पे है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और जो सीधी सीधी लाइन है उसकी 300 से 600 मीटर है। ये जो लाइन्स है इसकी इस क्षेत्र की ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। और डॉट डॉट वाली जो है यहाँ पे इधर उसकी ऊंचाई 150 मीटर से कम है। आगे है इस हमारे झारखंड का जो भौगोलिक विभाजन है तो 5 भागों में किया गया है। एक राजमहल की पहाड़ी, अभी हमने आंसर में जो पढ़ा था। हजारीबाग का पठार, जिसे उत्तर छोटा नागपुर पठार भी बोलते हैं, और रांची पठार, जिसे दक्षिण छोटा नागपुर पठार कहते हैं, और संयुक्त ये दोनों को मिलाकर छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और एक इधर है कोलाहन पहाड़ी, काला पहाड़ी और पलामू पठार। तो ये हुआ हमारे झारखंड का भौगोलिक विभाजन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।